आप सुनने जा रहे हैं बेताल पच्चीसी की 25वीं कहानी यानी अंतिम कहानी। योगी राजा और मुर्दे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, हे राजन, तुमने यह कठिन काम करके मेरे साथ बड़ा उपकार किया है। तुम सचमुच सारे राजाओं में श्रेष्ठ हो। इतना कहकर उसने मुर्दे को उसके कंधे से उतार लिया और उसे स्नान कराकर फूलों की मालाओं से सजा कर रख दिया। फिर मंत्र से बेताल का आह्वान करके उसकी पूजा की। पूजा के बाद उसने राजा से कहा, हे राजन, तुम शीश झुकाकर इसे प्रणाम करो। राजा को बेताल की बात याद आ गई। उसने कहा, मैं राजा हूं, मैंने कभी भी किसी के सामने सर नहीं झुकाया। आप पहले मुझे सर झुकाकर बताइए। योगी ने जैसे ही सर झुकाया, राजा ने तलवार से उसका सर काट दिया। बेताल बड़ा खुश हुआ और बोला, राजन, यह योगी विद्याधरों का स्वामी बनना चाहता था। अब तुम बनोगे। मैंने तुम्हें बहुत हैरान किया। अब तुम जो चाहो वह मांग लो। राजा ने कहा, अगर आप मुझसे खुश हैं तो मेरी प्रार्थना है कि आपने जो 24 कहानियां मुझे सुनाई वे और 25वीं जो यह चल रही है, यह सारे संसार में प्रसिद्ध हो जाए और लोग इन्हें बड़े आदर से पढ़ें। बेताल ने कहा, ऐसा ही होगा। ये कथाएं बेताल पच्चीसी के नाम से मशहूर हो जाएंगी और जो इन्हें पढ़ेगा उनका पाप दूर हो जाएगा। यह कहकर बेताल चला गया। उसके जाने के बाद शिव जी प्रकट होकर बोले, राजन, तुमने बहुत अच्छा काम किया जो इस साधु को मार डाला। अब तुम जल्द ही 7 द्वीपों और पाताल सहित संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य स्थापित करोगे। इसके बाद शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। काम पूरा करके राजा शमशान से नगर में आ गया और कुछ ही दिनों में वह सारी पृथ्वी का राजा बन गया और बहुत लंबे समय तक आनंद के साथ राज करता रहा और अंत में वह भगवान में समा गया। दोस्तों, ये थी बेताल 25 की 2500 कहानियां। आशा करता हूं कि आपको ये कहानियां बड़ी अच्छी लगी होंगी और आपने इन कहानियों से जरूर कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ जरूर लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।